हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के। ठीक है, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चैप्टर से। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करेंगे? विथ जीएसटी वाले। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करने वाले? डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले विद जीएसटी वाले। मतलब क्या, अगर कोई एसेट आपने मशीनरी या फिर कुछ भी चीज आपने क्या खरीदी है, जीएसटी के साथ खरीदी है, तो उस टाइम पे क्या हो। ठीक है, एक चीज याद रखना, जीएसटी कितना भी हो, जीएसटी को क्या करके चलोगे? इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि जैसे तुमने मान लो क्या खरीदा, तुमने प्लांट खरीदा, तुम एंट्री क्या बनाते हो? प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, और यहीं पे क्या आ जाता है तुम्हारा इनपुट? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करके डालते हो, और टू में बैंक आ जाता है। अब इसमें जो भी आपने अमाउंट डाला, इसका प्लांट अकाउंट से तो कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? जीएसटी को इग्नोर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे से इतना समझ जाना। ठीक है, कि अपने क्या करना है? जीएसटी को इग्नोर करके चलना। बस इसी से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन लगाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2020 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी। क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी, कॉस्टिंग 5 लाख। कितने रुपए की है मशीनरी? 5 लाख की, प्लस आईजीएसटी 12%। आईजीएसटी है 12%, इसको इग्नोर करके चलना है, ये मैंने पहले कह दिया। ठीक है, फिर ऑन 1 जुलाई 2023 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख। हमने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, और बेची कब? 1 जुलाई 2023 को बेच दी। कितने की? 2 लाख रुपए की, प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%। आईजीएसटी को फिर से इग्नोर करते हुए चलना है। फिर कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे हमने क्या करना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है, और अकाउंट्स का क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च एवरी ईयर पे क्लोज हो। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं? मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले एंडलाइन बना लेना, फिर पार्टीशन करो। इस तरीके से अकाउंट्स बनाने आसान हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा कभी डेट का कॉलम ज्यादा बड़ा बन गया या पर्टिकुलर का छोटा बन गया, तो उस वजह से फिर दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके से अगर तुम पार्टीशन करते हुए चलोगे तो लाइंस वगैरह सीधे आ जाएंगी, और कुछ नहीं। ठीक है, डाल दो इसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके साथ क्या करा? 1 अप्रैल 2020 को तुमने क्या खरीदा? एक मशीनरी खरीदी। कितने की? 5 लाख रुपए की। अच्छा, इसको फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, दोबारा जब बनाएंगे तो फॉर्मेट दोबारा बार बार नहीं बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। चलो अब करते हैं इसमें आगे का काम। क्या कह रहा था? कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 डालोगे, और यहाँ पे क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट कर दोगे, और इसमें मशीनरी डाल दोगे। कितने की आ गई तुम्हारी? 5 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गई 5 लाख रुपए की मशीनरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे डेप्रिसिएशन बोल रहा है 10% का, 10% है पर एनम का, और अकाउंट्स का क्लोज हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, 31/3/2021। क्या लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना हो गया? 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? बाय। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। कितना? 5 लाख में से 50,000 जाएगा तो 4,50,000 आ जाएगा। ठीक है, बस टोटल कर दोगे, कितना हो गया? दोनों तरफ 5 लाख 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर यही 5 लाख कहाँ उतरेगा तुम्हारा? नेक्स्ट ईयर पे उतरेगा 1/4/2021 को, टू बैलेंस बीडी के साथ। जो इधर बैलेंस बचा ना ये वाला, अब ये इधर उतरेगा टू बैलेंस बीडी के साथ। कितना उतरेगा? 4,50,000। ठीक है, और यहां पे क्या? 31/3/2022 क्या करके? बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना? देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है,
वो पिछले बार वाले का ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमारा जो पहली बार डेप्रिसिएशन लग गया उतना ही लगेगा, मतलब जो पहले साल का डेप्रिसिएशन लग गया ओरिजिनल वैल्यू पर, ऐसे याद रख लो, ओरिजिनल वैल्यू पर लगेगा जितने की मशीनरी खरीदी तुमने। तो कितने का लग जाएगा, 50,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्या बचेगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी करके लिख दोगे, इसमें कितना 4 लाख। 4 लाख के बाद यहां पे भी 4,50,000 और यहां पे भी 4,50,000। ठीक है, फिर ये सेम यहां पे उतरेगा कितना, 1/4/2022 को टू बैलेंस बीडी करके कितना आ गया 4 लाख रुपए। और फिर यहाँ पे सेम वही 31/3/2023। अब देखो इसमें ना डेट देख लेना, कब बिकी है मशीनरी, 1 जुलाई 2023 को बिकी है। ठीक है, दिमाग लगाते रहना, क्या 1 जुलाई 2023 इसके बीच में तो नहीं आ रहा। देखो ये चल रहा मार्च, जुलाई का, सॉरी ये क्या मार्च चल रहा, 2023 का मार्च से पहले के महीने चल रहे हैं, मतलब ये जो यहाँ पे साल चलता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चलता है। तो 1 अप्रैल से देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पे भी तुम्हारा जुलाई नहीं आ रहा है। ठीक है, जुलाई जो आ रहा है ना 2023 वाला जुलाई नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, इस साल का डेप्रिसिएशन तुम्हारा लग जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना 50,000। और बाकी का कहाँ चली जाएगा, बाय बैलेंस सीडी में कितना बचेगा, 3,50,000 बचेगा। टोटल कर दोगे कितना आ जाएगा, 4 लाख और यहाँ पे भी 4 लाख। ठीक है, और एक यहाँ पे डाल दोगे कितना, 1/4/2023 करके डाल दोगे, टू बैलेंस बीडी करके डाल दोगे और कितना आ जाएगा 3,50,000 आ जाएगा। देखो यहां तक तो सब नॉर्मल चल रहा था। अब क्वेश्चन में समझने वाली बात है, क्योंकि इसके बाद की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए। यहां पे ये कह रहा है द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख रुपए। कब बिकी, 1 जुलाई 2023 को बिकी। 1 जुलाई 2023 को तुम्हारी मशीनरी बिकी है 2 लाख रुपए की। तो पहली चीज तो यह समझना, तुम यहां पे अगर 1 जुलाई डालोगे, 1 जुलाई 2023, तुमने क्या करा, मशीनरी बेच दी, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो यहां पे बाय बैंक करके, बाय बैंक अकाउंट सेल्स। अच्छा किसकी सेल वो भी लिख दो यहां पे, चलो सेल्स ऑफ मशीनरी करके लिख देना, सेल्स ऑफ मशीनरी। कितने की बेची, 2 लाख रुपए की बेची। अब देखो क्या कहने का मतलब है मेरा, ये जो तुम्हारी मशीनरी थी इसकी यहां पे डेट कितनी बताइए, 1/4/2023 बताइए, और ये बिकी जुलाई को, मतलब अप्रैल मई जून। ठीक है, जुलाई का महीना काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 जुलाई को ही बिक गई, पहले दिन ही बिक गई। तो अगर पहले दिन ही बिक गई तो उसमें बाद का तो कोई वो नहीं है, मतलब जुलाई जो हुआ है जुलाई पूरा यूज नहीं हुआ। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, अप्रैल 1 से 30 तक, ठीक है, फिर मई 1 से 31 तक, फिर जून 1 से 30 तक। अब ये जो जुलाई में था, जुलाई तो 1 जुलाई को ही बिक गई ना मशीनरी, तो जुलाई का इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। डेप्रिसिएशन कितना, ये 3 मंथ्स का लगाओगे, तो इसलिए यहां पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या कर रहे हैं, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और यहां पे लिख देना समझने के लिए खाली फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, कैसे करके करोगे ये यहां पे करके बता दे रहा हूं, ये चीज हटा दे रहा हूं मैं, कैसे करके करेंगे। देखो मशीनरी पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, इसलिए 5 लाख रुपए पे लगेगा डेप्रिसिएशन। 5 लाख रुपए का कितना परसेंट है, 10%, और कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे 3/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 5 लाख इंटू 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितना आ गया 12,500। डेप्रिसिएशन जो लगा 12,500 का। अब जब भी हमें मशीनरी पे प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल में डेट थी ना, इस दिन हमारी इतने की थी। ठीक है, किस दिन, 1 अप्रैल को जो थी मशीनरी हमारी 3.5 लाख रुपए की थी। अब ये 3.5 लाख रुपए पे हमारा क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, और साथ में ये बेच दी, तो मतलब कुल मिला के देखो 3.5 लाख रुपए की थी, उस पर हमने क्या करा, 2 लाख रुपए की मशीनरी बेच दी और
12,500 का हमारा क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो सामान कितने का बचा, देखो यहाँ पे कितने का बचा, 3,50,000 माइनस 2,00,000 माइनस 12,500, कितना आ गया 137,500। तो 1,37,500 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब क्या है कि आज के टाइम पे मशीनरी हमारी 3,50,000 की थी, वो हमने बेची 2 लाख रुपए की और 12,500 की हमने यूज कर ली थी, तो इतने का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। ये लॉस क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय लॉस ऑन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 137,500। बस ये करना होता है इसमें, इसको टोटल कर देंगे, टोटल करके क्या आ जाएगा 3,50,000 और यहाँ पे भी 3,50,000 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ ले, ऊपर कमेंट सेक्शन में है। ठीक है, और क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपकी वो पूरी ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी आपको। बस वीडियो के स्टार्टिंग में जाते ही टच कर देना ऊपर आई बटन को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर हो गया तुम्हारा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं आज। क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 आ कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर 60,000 रुपए। एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा कितने का, 60,000 रुपए। ठीक है, प्लांट जो खरीदा हमने 60,000 रुपए का खरीदा, कोई फिर कह रहा ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेज एडिशनल प्लांट। अब यहां से तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा घूमना शुरू होता है। क्वेश्चंस को देखो, समझ के चलना, इसमें ना सीरीज वाइज बनाते हुए चलो, सब चीजें नॉर्मल रहेंगी तुम्हारी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को सेम ईयर पे हमने क्या करा, एडिशनल प्लांट खरीदा 18,000 रुपए। ठीक है, फिर एंड स्पेंड 2,000 रुपए ऑन इट्स इरेक्शन। 2,000 रुपए काय पे लग गए, उसके इरेक्शन पे लग गए। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2021 द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 हैव बिकम ऑब्सोलीट। क्या हो गया, खराब हो गया। ऑब्सोलीट मतलब खराब होना, बेकार हो जाना, लिख लो यहाँ पे बेकार। ठीक है, इज सोल्ड ऑफ फॉर 27,000, कितने का बेच दिया, 27,000 का बेच दिया। ऑन 1 जनवरी 2023 फ्लैश प्लांट वॉज परचेज्ड फॉर 64,000। अब इसके बाद क्या हुआ, एक और प्लांट तुमने खरीदा कितने का, 64,000। एंड ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 वॉज सोल्ड फॉर 10,000। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, प्लांट अकाउंट बनाना है 2023 का। ठीक है, कुल मिला के क्या करना है, प्लांट अकाउंट बनाना है कब तक का, 2023 तक का। ठीक है, ये शो द प्लांट अकाउंट अप टू 2023, 31 मार्च 2023 तक। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट अकाउंट ही बना रहे हैं सीधे। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट सेम ही रहेगा तुम्हारा। ठीक है, और फॉर्मेट का कॉलम्स वगैरह सब सेम ही डाल दोगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यार यहाँ पे डाल दोगे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टार्टिंग कैसे करी थी, देखो इसको दोबारा रब कर दे रहा हूँ, जहां जहां पढ़ते रहेंगे आप दोबारा से उसमें लाइंस वगैरह मारते रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहा था, ऑन 1 अप्रैल 2019 आ कंपनी परचेज्ड प्लांट फॉर 60,000 रुपए। प्लांट खरीदा 60,000 रुपए का, कब, 1 अप्रैल 2019 को। 1/4/2019 को हमने क्या करा, टू बैंक करा, और क्या खरीदा, प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा है, 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए का हमने क्या खरीदा, प्लांट खरीद दिया। अब
इसका ये ध्यान रखना, जो हमारा प्लांट अकाउंट का ईयर खत्म होता है कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। तो क्या करोगे यहाँ पे 31/3/2020 क्या करके बाय डेप्रिसिएशन करके डालते हो @ ठीक है, और क्या करके डालते हो? बाय बैलेंस शीट करके आता है। अब एक चीज ध्यान रखना, 31 मार्च 2020 आ गया, ये साल पूरा खत्म हो गया, बट ये क्या कह रहा है? कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेज्ड एडिशनल प्लांट वर्थ 18,000 एंड स्पेंड्स 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। क्या कहने का मतलब है इसका? ये कह रहा है कि कुल मिला के हमारा एक 20,000 का और प्लांट आ गया। अब 20,000 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब तुम एक नया प्लांट खरीदते हो तो उस टाइम पे क्या कर देते हो, उसका जो एडिशनल वाले जो भी खर्चे होता है ना इरेक्शन के, इंस्टॉलेशन के, वो सब उस प्लांट में ही जोड़ देते हैं। तो हमने क्या करा, ये 18,000 और 2,000 को जोड़ लिया, हमारे पास क्या आ गया? 20,000 आ गया। तो 20,000 का तुमने एक और प्लांट खरीदा। अब इसको पहचानने के लिए ना यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट करके, कब? अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर कौन सा मंथ है? 10th मंथ। 1 अक्टूबर 2019 करके 2 बैंक अकाउंट नंबर 2 डाल के, ठीक है, और यहाँ पे इसका अमाउंट डाल दोगे। कितने का खरीदा? 20,000 का। ये चीज, ठीक है, ऐसा कर दोगे इसको। अब उसके बाद ये 60,000 का एक खरीदा और 20,000 का एक खरीदा, लगाना है डेप्रिसिएशन। तो इसमें अलग अलग प्लांट का अलग अलग करके बता देना। मैंने यही चीज समझाने के लिए ना यहाँ पे डेट पहले ही डाल दी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल सके कि आपका जो साल है वो कौन सा वाला चल रहा है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो डाला, पहले प्लांट पे लगेगा और दूसरे प्लांट पे लगेगा। अब पहले प्लांट पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? देखो कितना बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है 10%। ये भी याद रखना पर एनम कह रहा है। तो अगर 10% के हिसाब से कह रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक तो 10% करके लिख लो @10%। पहले वाले पे अलग लगेगा, दूसरे वाले पे अलग लगेगा, ठीक है। देखो 60,000 वाला जो था कब खरीदा था? 1/4/2019 को खरीदा था, मतलब 1 अप्रैल को खरीदा था। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो पूरे साल का इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 60,000 का 10% कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा वाला है 20,000 वाला। 20,000 को देखो 1 अक्टूबर को खरीदा। इसमें मंथ्स गिनना। मंथ्स कैसे? देखो डेप्रिसिएशन जो हम लगाएंगे कैसे करके लगाएंगे? 20,000 का मल्टीप्लाई बाय 10/100 और इसमें मंथ्स लगेंगे। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ्स का लगेगा। क्या लगाएंगे? 6/12 लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लो। क्या करेंगे? 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना लग गया? 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। टोटल कितना हो गया? ये 7,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अगर कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हो, इस तरीके से ना एक वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेना सबको। क्या कर लेना? यहां पे लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, ऑन फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी, या फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट करके। कितना? 60,000 का 10% और 20,000 का 10% फॉर होल ईयर, और इसमें लिख लेना फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। कैसे करके समझने के लिए ना, साठ हजार का 10% लगाना है पूरे साल के लिए, ठीक है। तो ये आ गया 6,000 और इसका लगाना है 6 मंथ्स के लिए। तो क्या करोगे? 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करके कर दो। डेट भी लिखनी है इसमें तो लिख लो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ये सामने कर दिया और इसका आंसर जो आ रहा है कितना आ रहा है? 1,000 रुपए आ रहा है। बस इस तरीके से हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये डेप्रिसिएशन आ गया था। फिर सेम डेट पे हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। पहली वाली का अलग बचेगा, दूसरी वाली का अलग बचेगा। ठीक है, 60,000 में से 6,000 जाएगा, कितना बचेगा 54,000। और 20,000 में से 1,000 जाएगा, कितना बचेगा 19,000। 54 और 19 जोड़ लेंगे 73,000। ठीक है, अब बस इसका टोटल मारना है, और टोटल मार के कितना आ जाएगा 80,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे 1/4/2020 टू बैलेंस पीडी करके डालोगे। जो पहली वाली का बचा और दूसरी वाली का बचा, कितना कितना 54,000 और दूसरी वाली का 19,000। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा था 73,000 आ रहा था। यहां तक का क्वेश्चन हमारा कब तक का हो गया है, 1 अप्रैल 2020 तक हो गया। जो अगली डेट है, अगली डेट कब की दी गई है, जैसा जैसा डेट के हिसाब से दिया है वैसी वैसी चलते रहो और कुछ नहीं करना। कब का कह रहा 1 अक्टूबर 2021 को। सोचो थोड़ा सा, हम जब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितनी डेट डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे 31 मार्च 2022 डालेंगे, नहीं सॉरी 21 डालेंगे, 31 मार्च 2021 डालेंगे यहाँ पे डेट हम। इसके बीच में 31 अक्टूबर, कितना अक्टूबर बोल रहे थे, 1 अक्टूबर 2021 आएगा इसमें, इतने बीच में। ये तो 20 से लेके 1 अप्रैल 2020, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद 1 मई 2020, 1 जून 2020, 1 जुलाई 2020, 1 अगस्त 2020, 1 सितंबर 2020, 1 अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 आ रहा है, कौन से वाले का, 2020 का आ रहा है अक्टूबर। हमें कौन सा वाला चाहिए इसमें, इसमें कह रहा है 2021 वाला, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 31 मार्च 2021 तक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन करके डालते रहोगे। @10% पहली वाली का अलग और दूसरी वाली का अलग। 60,000 पे लगाओगे 10%, पूरे साल का लग रहा है 1/4 से 31/3, तो 6,000 लग जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। और दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का कहता हूं ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 था, और इस बार पूरे साल का लग रहा है, देखो इस पे इस बार पूरे साल का लग रहा है, तो हम कितना लगाएंगे इस बार, क्या लगाएंगे, देखो 20,000 का ही लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या लगेगा, सीधे सीधे 10% लग जाएगा, 6 मंथ्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20,000 का 10%, 2,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, ये तो कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट ईयर था, फिर डाल दो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। देखो क्या करा हमने, हमने करा 60,000 का 10%, जो कि 6,000 आ गया, और फिर करा हमने 20,000 का 10% फॉर होल ईयर, कितना आ गया 20,000। तो बस ये चीज करना है, वो सॉरी 20,000 का 10% 2,000 रुपये, बस इतना करना है। ठीक है, तो डाल दो यहाँ पे 2,000 रुपये आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 6 और 2 8,000, यहाँ पे डाल देंगे बाय बैलेंस सीडी, पहली वाली का अलग आ जाएगा, दूसरी वाली का अलग आ जाएगा, कितना बचेगा 54 में से 6 जाएगा तो 48,000, और 19 में से 2 जाएगा तो 17,000, दोनों को जोड़ लेंगे 65,000, टोटल कर लो कितना हो जाएगा 65 + 8 73,000, यहाँ पे भी 73,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अब 1 अक्टूबर 2021 तक पहुंचना है, हमने कब तक बनाना है 2023 तक बनाना है, हमारा कहां तक बना है अभी 2021 तक बना है, और बनेगा आगे, फॉर्मेट कंटिन्यू करोगे, फॉर्मेट कंटिन्यू करोगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट
और यहां से भी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मेट रह जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, कितना था बैलेंस? तुम्हारा बैलेंस था ये वाला, बाय बैलेंस ईडी का। ये जाएगा टू बैलेंस बीडी में 48 और 17। टू बैलेंस बीडी में चली जाएगा कितना कितना, पहली वाली का 48, दूसरी वाली का 17। अमाउंट कितनी तारीख का था ये? 31 मार्च 2021। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 करके। कितना कितना, 48 और 17 कितना आ रहा था यहाँ पे? 65,000 आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या इतने बीच में आएगा 1 अप्रैल 2021, वो 1 अक्टूबर 2021, इतने बीच में आएगा 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे क्या करोगे अब? देखो एंड डेट याद रखना साल की। साल की जो एंड डेट होने वाली है तुम्हारी, कितनी होने वाली है? 31 मार्च होने वाली है। अब इसमें देखो, अगर हम एंड डेट डालेंगे ना, कितनी डालेंगे? 31 मार्च 2022 तो डालेंगे। और यहाँ पे जो डेट आ रही है कितनी आ रही है? 21 अक्टूबर 2021 आ रही है। तो ये बीच में आ जाएगी इस साल। ठीक है, तो ये इस साल के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे? 1 अक्टूबर 2021 डालोगे। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2021 को क्या करा हमने? करा द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब कौन सा वाला? ये करा था 1 अप्रैल 2019 को। 60,000 वाला प्लांट वो क्या हो गया? खराब हो गया और बेच दिया हमने 27,000 में। बेचा तो क्या आएगी एंट्री? बाय बैंक करके आ जाएगी। हम ये मत पूछना कि बाय बैंक करके क्यों आ रहा है। कभी भी कोई भी चीज बेचते हो तो क्या एंट्री आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट करके आती है। तो इसलिए बाय बैंक करके आ जा रही है। टू प्लांट क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लांट अकाउंट हम बना रहे। प्लांट अकाउंट के अपोजिट वाली एंट्री आती है, जैसे मैंने कैश बुक में बताया। उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमने क्या करा? बाय बैंक कर दिया यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। और कितने का बेचा प्लांट? 27,000 का बेचा। अब कोई भी चीज बेचोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन भी जरूर लगेगा। तो हम क्या करेंगे? 1 अक्टूबर तक का ही इस पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। कौन सा वाला बेचा? पहला वाला बेचा। पहले वाले पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 10%। पहला वाला था कितने का? चलो यहां पे बता देते हैं। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। अब क्या कर रहे हैं? सी पार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, इसमें लिखोगे टिल अक्टूबर, टिल 1 अक्टूबर। कौन से वाले पे? फर्स्ट वाले पे, टिल अक्टूबर। इस पे लिख दूं टिल 1 अक्टूबर। अच्छे से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? टिल 1 अक्टूबर 2020 कितना? टिल 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, क्या लगा तुम्हारा? डेप्रिसिएशन लगा 1 अक्टूबर 2022 तक। कितना? हमारे पास थी मशीनरी कितने की थी? 60,000 की थी। 60,000 का 10% कितने मंथ्स के लिए? देखो यहाँ पे जो मशीनरी का डेट है 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। कितने मंथ? 6 मंथ्स के लिए लग रहा है। तो अगर 6 मंथ्स के लिए लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, अगर 6 मंथ्स के लिए लग रहा है तो क्या होगा? 6/12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 6/12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे करने के लिए क्या कर दोगे? 6/12 कर दोगे। कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। डेप्रिसिएशन कितने का लग गया? 3,000 का लग गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे कितने का? 3,000 का। बाकी का क्या हो जाएगा? मशीनरी पे फायदा या फिर नुकसान हो जाएगा। अब देखो साफ पता चल रहा है भाई, 48,000 की थी। 48,000 की चीज तुम्हारी 27,000 का यूज हो गया। इसी साल में क्या हुआ हमारा? लॉस इज इक्वल टू 48,000 की मशीनरी थी, माइनस 27,000 का उस पर हमने सेल करके पैसा आया, और माइनस 3,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया। तो कितना? 18,000 का हमारा क्या हो गया? उस पर लॉस हो गया। तो बस ये लॉस डालना है तुमने यहाँ पे।
क्या करना है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितने का, 18,000। समझ में आ पा रहा है क्या चीज चल रही है। यहां पे तुम डालोगे ओपनिंग डेट साल की, फिर उसके बाद उस पे कैसे कैसे करके क्या क्या चीज जो उसने बेचा वो डाल दिया, डेप्रिसिएशन डाल दिया और बाकी का डाल दिया लॉस। डेप्रिसिएशन निकालना जरूर है, इसको निकालना मत भूल जाना वरना लॉस गलत आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से साल का है अब ये, इसके बाद और कुछ हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2023, अब कर रहा है 1 जनवरी 2023 की बात। ठीक है, तो इसके बाद में पहले तो यहां पे क्या आ जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा 2022 का। तो यहां पे पहले साल खत्म करोगे 31 मार्च 2022 को, क्या करके, बाय डेप्रिसिएशन करके। कौन से वाले पे लग रहा है अभी डेप्रिसिएशन, दिमाग में ये आ रहा होगा ना, प्लांट तो बेच दिया, लेकिन नहीं, दूसरा वाला तो प्लांट बचा है, तो दूसरे वाले प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। कितना लगेगा, 2,000 रुपए लगेगा। 2,000 कहां से आ गया, 2,000 आया यहां से, मशीनरी बेची थी 20,000 की, 20,000 का 10% लगाया 2,000। लिख लो इसमें, वर्किंग नोट को आगे बढ़ा रहे हैं और वर्किंग नोट में लिख रहे हैं क्या, डेप्रिसिएशन का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन करके लिख लो इसमें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा और ये तो लॉस कैलकुलेट करा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीनरी फॉर होल ईयर। कितना कितना, 20,000 का 10% कितने मंथ्स के लिए, पूरे साल का है, कोई दिक्कत नहीं, मंथ्स लगाओगे ही नहीं। कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया। इसमें लिख दोगे इसको, 2,000 रुपये लिख दिया, फिर बाकी क्या बच जाएगा तुम्हारा, बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा। कितना, 17,000 में, दूसरी वाली मशीनरी में से माइनस कर रहा हूं मैं, 17,000 में से कितना, 2,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 15,000 बचेगा। बस टोटल कर दो, कितना हो गया यहाँ पे, 65,000। यहाँ पे जोड़ लेंगे 27,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000, कितना हो गया यहाँ पे भी 65,000 आ। ये कर, अब यहां पे से क्या, 1/4/2022 को यहाँ पे करोगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी क्यों, ओपनिंग बैलेंस। अब पहली वाली मशीनरी का मत लिखना क्योंकि बैलेंस में हमारी बस दूसरी वाली मशीनरी बची है, तो दूसरी वाली मशीनरी का डाल के करोगे, यहाँ पे कितना है, 15,000 है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे, कितनी जनवरी, 1 जनवरी 2023 आ रहा है, 1 जनवरी 2023 जो आ रहा है इसमें अकल लगाना। क्या करोगे, 1 जनवरी 2023 को अकल लगाना, क्या कि ये देखो यहाँ पे जो साल खत्म होगा, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 पे खत्म होगा। ठीक है, क्या इतने बीच में कितनी तारीख, इतने बीच में 1 जनवरी 2023 आ जाएगा, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2023 आ जाएगा। क्या करा 1 जनवरी 2023 को, हमने फ्रेश प्लांट वॉज परचेज्ड फॉर 64,000, एक फ्रेश प्लांट परचेज कर दिया तुमने, कितने का, 64,000। तो ये क्या करोगे यहाँ पे, टू बैंक करके करोगे, कब, 1 जनवरी 2023 को। ये इसको नाम दे देना थर्ड नंबर का प्लांट, कितने का खरीदा है, थर्ड प्लांट जो है कितने का खरीदा तुमने, 64,000 का खरीदा है। फिर कह रहा एंड ऑन द सेम डेट, सेम डेट पर द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019, कौन सा वाला,
1 अक्टूबर 2019 को कौन सा प्लांट खरीदा था? ये वाला थोड़ा सा मिटा के दिखाऊं? ये वाला ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, ये 2019 वाला साल चल रहा था ना, तो ये जो खरीदा था तुमने कितने का? 18 और 2 मिला के 20,000 का जो खरीदा था प्लांट, क्या कर दिया इसको? वो सोल्ड फॉर 10,000। कितने का बेच दिया? 10,000 का बेच दिया। मतलब यहाँ पे क्या करा तुमने? 1 जनवरी 2023 को तुमने बाय बैंक कर दिया। कितने का? 10,000 का। अब बाय बैंक करा, लॉस और प्रॉफिट भी निकालना है, लेकिन उससे पहले ये याद रखना क्या निकालना होता है? डेप्रिसिएशन निकालना होता है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना? सेम वही चीज, क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन फॉर, देखो जरा कौन से साल का निकलेगा। थर्ड ईयर आ गया था, यहाँ पे फोर्थ ईयर आ जाएगा। फोर्थ ईयर ही चल रहा ना? हाँ फोर्थ ईयर चल रहा है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन फॉर फोर्थ ईयर कौन से वाले पे निकाल रहे हैं? 2,000 वाली मशीन, 20,000 वाली मशीनरी थी, उस पे कितने महीने का? देखो चल रहा है जनवरी, ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने मंथ हो गए? 10 महीने हो गए। तो इसमें, अच्छा एक सेकेंड, जनवरी इसमें काउंट नहीं होगा। 1 जनवरी को तो बेची थी, 1 जनवरी को तो बेच दी, जनवरी काउंट नहीं होगा। कितने मंथ लेंगे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी काउंट नहीं होगा। तो कितने मंथ? 9 मंथ्स। यहां पे लिख दो फॉर 9 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन लगाओगे 2,000 वाली मशीनरी पे, यहां पे लिखा क्या? लिख लो यहाँ पे दूसरी वाली मशीनरी के लिए, डेप्रिसिएशन दूसरी वाली मशीनरी के लिए, ठीक है, फॉर फोर्थ ईयर फॉर सेकंड मशीनरी। 2,000 का 10% कितने मंथ्स के लिए? 9/12 के लिए। निकाल लो। 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 1,500 रुपए लग रहा। तो यहाँ पे लगाओगे 1,500, बाकी क्या आ जाएगा तुम्हारा? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 में से माइनस कर देंगे 1,500 और माइनस 10,000, कितना बचेगा? 3,500 जो बचा तुम्हारा, उसका क्या हो गया? तुम्हें लॉस हो। इसमें अगर समझने के लिए लिखना है तो ये बैलेंसिंग फिगर करके लिख लेना। कौन से वाले के लिए? ये फर्स्ट वाले के लिए था, ये सेकंड वाले के लिए है, ठीक है, सेकंड वाले के लिए। डाउट हो तो फिर बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चीजें समझ में नहीं आएंगी ऐसा, ठीक है। फिर बस इसमें क्या करना है, 31/3/2023 को हमारा साल खत्म होगा, और उस पर क्या करना है? देखो अब कुछ बचा नहीं हमारा, हमारे पास एक ये वाली मशीनरी है बस, तो इसी वाली पे क्या लगा देंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर हाउ मच मंथ्स? देखो जनवरी को खरीदी थी तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। कौन सी वाली मशीनरी के लिए है ये? 1 2 3 थर्ड वाली मशीनरी के लिए। कितना? ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर में निकालोगे। थर्ड मशीनरी 64,000 की है, इस पे लगाना है 10%। कितने महीने के लिए? 3/12 3 महीने। कर दो इसको, 64,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, कितना हो गया ये? 1,600 रुपये हो गया। यहाँ पे लगा दोगे 1,600, और बाकी का क्या बच जाएगा तुम्हारा? बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा। कितने में से? 64,000 में से माइनस कर दोगे 1,600, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 62,400। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये बन गया तुम्हारा प्लांट एग्रीमेंट। 15 + 64 कितना हो गया? 80,000। इधर भी जोड़ लेते हैं, 10,000 + 1,500 + 3,500 + 1,600 + 62,400, कितना हो गया? जो गलत जोड़ दिया क्या? 10,000 + 1,500 + 3,500 + 1,600
प्लस 62,400 79 क्यों आ रहा है ये? एक मिनट, 64 प्लस 15 जोड़ेंगे 79 आएगा यहाँ पे। यहीं पे गलत जोड़ के लिख दिया। यहाँ पे कितना है 79,000 है और यहाँ पे भी कितना है 79,000। दोनों तरफ बराबर भी सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था आज का दूसरा क्वेश्चन। फिर अब कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर जो भी बुक है आपके पास सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th में। ठीक है, और डाउट्स वगैरह के लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। फिर ये हमारा इसका सॉल्यूशन का पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट था, और ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन थी, पहले दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो 4 PM पर, और क्लास 12th की क्लासेस 6 PM पर रहती हैं ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।